ओम शांति। आज 27 सितंबर 2020 की मुरली में प्यार के सागर, स्नेह के सागर बाबा ने जो स्नेह की परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग 3 डिविजन्स दिए। बाबा ने कहा कि 3 प्रकार के बच्चे स्नेह के आधार पर। वैसे बाबा ने सदा कहा कि स्नेह के सब्जेक्ट में हर एक बच्चा अव्वल नंबर से पास है, लेकिन परसेंटेज के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में बाबा ने आज बताया। 3 कैटेगरीज दी। ठीक, पहला है सदा लवलीन रहने वाले, सदा स्नेही आत्मा। दूसरा है स्नेही आत्मा, ठीक है। और तीसरा है समय के प्रमाण जो स्नेह निभाने वाले हैं। पहले वाले में बाबा साफ कहते हैं कि वो सदा लवलीन, मतलब ऐसा कोई पुरुषार्थ या मेहनत की स्टेज वो है ही नहीं। सदा हमेशा लवलीन स्थिति है, ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही मुश्किल का अनुभव होता है, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों ही अभी से दासी बन जाती हैं। सत्युग में तो जब बनेंगे तब बनेंगे, दिस इज़ व्हाट बाबा मीन्स, लेकिन अभी से ही दासी बन जाती है। कौन? प्रकृति, है ना। यानी शरीर की परिस्थितियाँ या अन्य व्यक्तियों के द्वारा की हुई परिस्थितियाँ, जो हमारा कर्म फल है, वो हमारी मनोस्थिति को डिसाइड अब नहीं करेगा लवलीन स्थिति में। लेकिन जो दूसरा नंबर है, स्नेही आत्माएं, वो स्नेह में रहती ज़रूर हैं, लेकिन सदा न होने के कारण, वो कभी कभी होने के कारण मन में कभी कभी वाला संकल्प आ ही जाता है ना। बेशक हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी, उसे सदा नहीं कहा जाएगा। कभी मुश्किल का अनुभव करने के कारण, कभी मेहनत का मुश्किल का अनुभव करने के कारण, परिवर्तन के कारण, बीच बीच में, यानी कभी कभी, एट पर्टिकुलर सेकेंड, पर्टिकुलर टाइम, नॉट ऑलवेज बट सम टाइम, है ना, वो अनुभव करते हैं, मेहनत अनुभव करते हैं। लेकिन जो सदा लवलीन है रिलेशनशिप्स के आधार पर, उन्हें मेहनत की फीलिंग नहीं होगी। थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में फिर लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण भी हो जाता है। तो लवलीन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, एक है सदा स्नेही और एक है स्नेही। तीसरा है समय के प्रमाण। कोई सिचुएशन आई तो उसके प्रमाण स्नेही, किसी प्राप्ति के प्रमाण, है ना, याद कर लिया, बाबा हेल्प मी आउट, है ना। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई विशेष पुराना संस्कार, किसी व्यक्ति या जो वस्तु है उसका संस्कार, या व्यर्थ संकल्पों का जो संस्कार है, वो इमर्ज होने के कारण, कंट्रोलिंग पावर नहीं होने के कारण, व्यर्थ संकल्पों का मानो एक बोझा है, लिबरेटेड आत्मा नहीं है ना। तो ये सदा और समय प्रमाण और कभी कभी, ये 3 क्वालिफिकेशंस हुई, है ना। और यही बेसिकली हमारे स्टेज को भी डिपिक्ट करती है, क्योंकि बाबा ने कह तो दिया कि स्नेह में परसेंटेज, लेकिन दूसरे टर्म्स में देखा जाए तो जितना पुरानी दुनिया से लगाव होगा उतना बाबा से कम लगाव होगा, उतना बाबा से कम स्नेह होगा। तो बाबा से कम स्नेह का मतलब कि यहाँ की चीज़ों या यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की व्यक्ति या वस्तु में हमारा जो लगाव का परसेंटेज है वो ज़्यादा है। इसी कारण जिन बाबा का जो स्नेह, बाबा की सेवा का जो स्नेह, बाबा ने सेवा को कैटेगराइज किया था ना, तो ईश्वरीय सेवा के प्रति स्नेह, ये चीज़ें मोहब्बत की जगह एक टाइम के बाद युद्ध का मैदान बाबा के जीवन बनना क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पुरानी दुनिया का संस्कार है ना। खुद को देह समझा तो लड़का लड़की, मेल फीमेल का भान ना आए, इम्पॉसिबल ना। और इस भान को नेगेटिव भी नहीं माना, इसी कारण बाबा ने काम को महाशत्रु कह दिया। तो इन्हीं कुछ सूक्ष्म बातों की क्लैरिफिकेशन देने बाबा को एक शरीर का आधार फाइनली लेना ही पड़ता है। तो समय प्रमाण, परिस्थिति के प्रमाण, हलचल में आने के कारण क्या होता है, कभी याद करते हैं और कभी युद्ध करते हैं। देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में बाबा कहता है।
है ना। फिर भी विश्व की सर्वात्माओं से तीसरा नंबर भी आना उसे श्रेष्ठ ही माना जाएगा। ये परमात्मा का एक बड़ा दिल और स्नेह के सागर होने का प्रमाण है ना। बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमज़ोरी रह जाती है। तो ऐसी आत्माएं बाप के आगे रो रिहान भी बहुत मीठी मीठी करते हैं, हुज्जत भी बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम, है ना। बाप कहते हैं बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही, है ना। कई बार कहते हैं ना कि परमात्मा को मानने की जगह परमात्मा की मानना ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा को मानने की जगह बाबा की मानना, क्योंकि प्रेम का रिटर्न, स्नेह का रिटर्न ओबीडियंस ही होता है, दिल वाला ओबीडियंस। दुनिया में अपने बॉस के प्रति भी ओबीडियंस रखते हैं, बट इफ़ द बॉस इज़ नॉट कैरिंग अ गुड ऑरा, अ फाइन एंड डेफिनेट ऑरा, तो वो हम ओबीडियंट तो होते हैं लेकिन रिस्पेक्ट प्लस ओबीडियंसी साथ में नहीं आ पाती। तो यहाँ रिस्पेक्ट भी, ओबीडियंसी भी और रिलेशनशिप भी, तीनों चीज़ें एक साथ हैं। जितना समीप उतना समान, ये विशेष बात है, क्योंकि हम अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जितना बाबा के क्लोज हैं मन बुद्धि से, अंडरस्टैंडिंग से, उतना ही बाबा के समान है ना। बाबा कहता है ना दिल ली और दिल दी, तो दिल का सौदा है ना, दिल का सौदागर है बाबा। कभी भी बाबा ने खुद को बुद्धि राम कहा ही नहीं। आज दिन तक की मुरली में बाबा ने कभी भी स्वयं को बुद्धि राम नहीं कहा, सदा उन्होंने स्वयं को दिलाराम ही कहा, है ना। दिल को आराम देने वाला है। बुद्धि से तो हम बहुत चलते हैं, बहुत काम हम बुद्धि से करते हैं, ज्ञान बुद्धि में रहता है, लेकिन प्यार, स्नेह, अफेक्शन ये बुद्धि से करने वाली चीज़ नहीं है, ये तो दिल से दिल की चीज़ है ना। इसीलिए बाबा ने स्वयं को सौदागर, रत्नागर भी कहा, क्योंकि वो प्यार का भी सौदा है, दिल का भी सौदा है और रत्नागर भी है। बुद्धि रूपी रत्नों का भी, ज्ञान रूपी रत्नों का भी रत्नागर है। नहीं, हम जिन्स की सेवा के ऊपर स्पेसिफिक अटेंशन क्यों होता है? हम जिन्स का मीनिंग कि एक तो चलिए सोल के टर्म्स में समझा, और एक हुआ सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप को आगे बढ़ाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, नहीं? कंपटीशन, जेलसी सबसे ज़्यादा किन के साथ रहती है? सेम एज ग्रुप के साथ। बाबा उस चीज़ से भी निकालने का ज्ञान सदा देता आया है। प्रकृति जीत, विजयी बनकर के विजय का नगारा विश्व के आगे ज़ोर शोर से बजाओ। ये बातों में दम है, स्ट्रेंथ है ना, वो शक्ति है कि हाँ विश्व के आगे प्रत्यक्षता तो होनी ही होनी है। वरदान है हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। इससे बड़ा कल्याण और कुछ नहीं हो सकता कि कोई दिल शिकस्त है तो उनको शुभ बोल निकाल करके उनको मोटिवेट करना, कमज़ोर आत्मा को कमज़ोरी से निकालना, इससे बड़ा कल्याण और कुछ नहीं हो सकता। और स्लोगन है बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। और बाबा की दुआएं तभी होंगी जब दिल साफ होगा। परमात्मा दुआ का तो सागर है ही, कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं है उनके दिल में, पर हमें रिसीव पवित्रता से होगी। ओम शांति।